हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो नोट्स एट 2023 जिसकी एग्ज़ाम सितंबर में होने वाली है, उसकी पढ़ाई में आप लगे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्या जो आप पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से पढ़ रहे हैं या वो कंटेंट जो पढ़ा है वो सही है, सही डायरेक्शन में। क्योंकि देखो होता है ना कि हम पढ़ाई पूरी अच्छे से कर रहे हैं ना, पूरा मन लगा के पढ़ रहे हैं, नो डाउट कि हम बहुत अच्छे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। पर फिर भी होता है ना कि एग्ज़ाम में पता नहीं क्या हो जाता है कि रह जाते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे को देखा होगा आपने कि एक पढ़ाई तो बहुत अच्छे से की है, पर एग्ज़ाम में कुछ गलतियाँ हुई, इसकी वजह से वो रह गए। तो मेरे साथ में भी हुआ था। नॉर्थ से 2020 की प्रिपरेशन में कर रहा था, तो मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, सब पढ़ा, काफ़ी अच्छे से पढ़ा, बहुत पढ़ा, ठीक है। और अंदर से कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ हो जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्वालिफाइड हुआ था मैं, बट मेरी ऑल इंडिया 5337 रैंक थी। पर फिर भी क्या करें, हो गए, क्वालिफाइड नहीं हुए। 80-20 भी है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। पर हम इस बात को लेके वो नहीं कर सकते 80-20 है तो क्या बॉयज़ का सिलेक्शन नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा यार। अपने मेरे साथ वाले फ्रेंड्स लगे हैं, तो उस उम्मीद से हम भी एक आगे बढ़ेंगे। अपने आप को असेस किया कि क्या गलती रह गई थी, ताकि हम आगे वो गलती ना करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि सही तरीका और सही डायरेक्शन में जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम उन गलतियों से बच सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। तो वो ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट बात करेंगे कि सही तरीके से कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि आप जिस भी कंटेंट फॉलो कर रहे हो, है ना, वॉट एवर, जो बुक्स फॉलो कर रहे हो, जो नोट्स पढ़ रहे हो, जो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग जो भी आप फॉलो कर रहे हो, उसको आप अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपके खुद के सेल्फ नोट्स बना लोगे तो वो बहुत अच्छे हैं ना, आपकी हैंड राइटिंग में नोट्स बन जाएंगे, तो वो सबसे बढ़िया है। वो बहुत ज़रूरी है ना, वो आपका मतलब ये मान के चलो ना, आपका बहुत अच्छा सिलेबस कवर कर लेंगे, है ना। आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी, कोई सी बुक्स पढ़ने में हेल्प मिलेगी, एंट्रीज पढ़ोगे तो उसमें हेल्प मिलेगी। तो नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे से अपने नोट्स तैयार होंगे अपने हैंड राइटिंग में। फिर आप लोगों के सबसे पहले अपनी बुक्स वगैरह का पढ़ो, अपने वो नोट्स पढ़ लिए। नोट्स पढ़ने के बाद कोई सी बुक्स ले रहे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पी आर यादव से हम शुरुआत कर रहे हैं, पी आर यादव की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पी आर यादव के क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर अगर उसमें कोई डाउट्स है तो एक अलग से एक कॉपी बना के उसमें लिखते भी जाओ, ये डाउट्स थे, ये क्वेश्चन हमारे गलत है, तो वहीं मार्क कर दिया, उस क्वेश्चन पे मार्क कर दिया, ताकि नेक्स्ट वो रिवीजन करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो वो एक सबसे बड़ी ज़रूरी बात है, ठीक है। और जो डाउट क्वेश्चन आते हैं, जो आपके गलत जाते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू सोल्व करते टाइम, उसकी थ्योरी को वापस से थोड़ा फटाफट देख के फटाफट नोट्स वगैरह से अपन पढ़ लो अच्छे से, तो वो आपका डाउट वहीं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और होता है ना कि अपन सोचते हैं कि एक बार पढ़ लिया तो वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, आगे तक याद रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, कुछ ना कुछ चीज़ें हम वापस से मिस कर देते हैं या भूल जाते हैं। तो हमें रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है ना। रिवीजन आपकी पढ़ाई का एक बहुत अहम हिस्सा रहेगा। आपकी स्ट्रेटेजी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है उसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने एक बुक पढ़ ली, उसके बाद में उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखो आप अपने एक अलग से कॉपी बना के, ठीक है। कुछ चीज़ें आपने एमसीक्यू सोल्व किए, कुछ वहाँ पर डाउट आए तो वो अपन केवल उस बुक्स वगैरह पढ़ के ही वापस से उसके आंसर दे सकते हैं। तो ये होता है सबसे अच्छा तरीका कि रिवीजन करते रहो। एक बुक्स पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली, फिर उसके बाद उसका रिवीजन वापस से करो, ठीक है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और देखो मेरा स्ट्रेटेजी तो ये थी कि मैं पी आर यादव से अगर टारगेट हाई बुक्स में स्विच हो रहा हूँ तो उस स्विच के दौरान मैं बीच में अपने नोट्स वगैरह को पूरे अच्छे से पढ़ लूँगा, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी। नोट्स पढ़ लेंगे ना तो एक हमें समराइज हो जाता है पूरी सारी चीज़ें। और नोट्स में स्पीड लाना बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट्स में आज 15 दिन 20 दिन ले रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप अगली बार भी 15-20 दिन लोगे, नहीं, उस टाइम को शॉर्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे टाइम को करना पड़ेगा, रैपिड रिविजन करना पड़ेगा आपको। तो टाइम मैनेजमेंट भी करना जरूरी है, ताकि आपका ऐसा टाइम आएगा नोट्स आपके 2-4 दिन में भी आप अगर नोट्स आपके रिविजन कर सकते हो सारे नोट्स, ऐसा आपको हो जाना है। तो उसके लिए है कंटिन्यू आपका रिवीजन करते रहना, तो ऑटोमेटिक वो दिमाग में एक हैबिट बन जाएगी आपकी, उसको पढ़ने की कैपेसिटी अच्छी बन जाएगी। तो वो सबसे अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। तो आप अपने नोट्स फॉलो किए, उसके बाद कोई सी बुक्स ली, फिर अगर नेक्स्ट बुक्स पे स्विच हो रहे हो तो अपने नोट्स पढ़ लीजिए। और इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनों को एक बुक में अलग से मेंशन करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। सबसे जरूरी, बहुत जरूरी एमसीक्यू प्रैक्टिस। अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस हो जाता है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में। क्या हमने जो पढ़ा उसमें से हमारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या हम पढ़े जा रहे हैं,
है ना। तो वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, आप बुक से कर सकते हो, बहुत सारी ऐप्स वगैरह उससे कर सकते हो। और एक मॉक टेस्ट देना जो ज़रूरी है ना, आप मंथली या 15 दिन में या वीक में एक मॉक टेस्ट अटेंड कीजिए पूरे 3 आवर्स के 200 क्वेश्चन जो कि अपने नोट सेट पैटर्न का आता है। वो किसी भी ऐप्स वगैरह पे आप मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप अटेंड कर सकते हो। वो पूरे एग्ज़ाम के जैसे ही आपको देना है, वो बहुत ज़रूरी है ना। पूरे 3 आवर्स लेना है टाइम, बिल्कुल बीच में ब्रेक नहीं लेना है ना, क्योंकि एग्ज़ाम दे रहे हैं अपन वहाँ, तो पूरे 3 आवर्स में वो उसको सॉल्व करना है और पूरे एनालिसिस करो उसके बाद कि क्या गलती हुई। क्योंकि आप जब टेस्ट दोगे और जो क्वेश्चन गलत जाएंगे ना, तो उसके बाद आप जब पढ़ोगे ना, तो वापस एक अलग ही मज़ा आएगा पढ़ने का कि यार मेरा क्वेश्चन वो गलत हुआ था, तो उसको मैं अब पढ़ता हूँ और ये समझ के पढ़ूंगा तो मुझे अब सही रहेगा, तो आगे आपकी एक गलती सुधर जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करके बाद मॉक टेस्ट अटेंड कर दोगे और आप अपने जो बुक्स बना रहे हो, अलग शॉर्ट्स नोट्स बना रहे हो, उसका रिवीजन आप बीच बीच में करते रहिए ना, जब भी आपको टाइम मिले उसमें रिवीजन करते रहिए। तो और ये तो था अपने पढ़ाई से रिलेटेड ना, पढ़ाई के कंटेंट वगैरह, जो पढ़ाई का कंटेंट तो देखो मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, उसमें आप जाके देख भी सकते हो। जो बुक्स वगैरह है, अपने नोट्स है, सबसे बेस्ट होते हैं अपने नोट्स। अपने कोचिंग के नोट्स बनाइए और बुक्स पढ़ना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता कि कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए वो सफिशिएंट होते हैं, तो कोचिंग के नोट्स में कुछ ना कुछ मिस हो ही जाती है चीज़ें, है ना। तो बुक्स वगैरह में प्रिंटेड रहती है, तो वो चीज़ें सारी चीज़ें कवर हो जाती है, और हम मल्टीपल्स बुक्स वगैरह पढ़ेंगे और तो वो भी ज़्यादा बेटर होगा। और उन सब का सार एक हम अलग से बुक बना लेंगे, ताकि उसमें एक हल्के से एक समराइज़ कर लेंगे उन छोटे छोटे गोल्डन पॉइंट्स को, जो कि हम एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेंगे अपनों को। ठीक है। अब जैसे कि हमारा हो गया स्टडी कंटेंट हो गया, ठीक है। अभी हमारे को पढ़ाई की जो नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ठीक है। अब नोट सेट के बीच में जो भी एग्जाम्स आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आ रही हो या स्टेट गवर्नमेंट की आ रही हो, उसको आप जरूर फॉर्म्स का अप्लाई करो। देखो उसका बेनिफिट ये मिलने वाला है कि एक तो आप डायरेक्ट जाके नोट सेट की प्रिपरेशन करोगे, है ना, नोट सेट की एग्जाम दोगे, तो एक एक होता है ना, एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है एग्जाम का। तो उससे पहले अगर आप बीच में, भले आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट में नहीं जाना है मुझे, या दूसरी वो मेरे से घर से दूर है, वो जिपमर का एग्जाम हुआ है ना, पीजीआई वगैरह का एग्जाम हो रहा है, उसमें नहीं जाना है, बट एग्जाम दोगे तो खुद को असेस कर पाओगे कि मैं किस तरह से कहाँ स्टेबल हूँ आज, क्योंकि आपको ऑल इंडिया में आपको फाइट करना है। ठीक है, तो उसलिए आपको एग्ज़ाम देना भी जरूरी है। बीच में जो भी एग्ज़ाम है उसको दो, ताकि आपके डाउट्स आएंगे। ठीक है, एग्जाम में बैठने की कैपेसिटी बनेगी, एग्जाम में कैसे सोल्व करने हैं वो बनेगी, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कैसे करना है वो हैबिट बनेगी, बहुत जरूरी है। इसलिए एग्जाम का एक्सपोजर लो आप। ठीक है, जो भी एग्जाम आए उसकी उसकी प्रिपरेशन करो, एग्जाम दो। भले जाना नहीं जाना वो बात की बात, आप पे डिपेंड करता है वो, बट एग्जाम देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके करियर के लिए, तो आपको ये भी फॉलो करना है। और स्टडी कंटेंट का आपका हो गया है। ठीक है, एग्जाम्स वगैरह आ रही है, इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स वगैरह है, जैसे कि अपने जीके, रिसर्च मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, जो ये अदर सब्जेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल माइनर आते हैं, बट इनको माइनर की तरह लेना नहीं है हमें ना, इनको भी अभी से प्रिपरेशन करते रहनी है, उसकी थोड़ा टाइम ही दो, पर उसको भी डेली हैबिट में दोगे तो वो भी ज़्यादा बेटर है। जीके की, करंट अफेयर्स वगैरह की आप डेली न्यूज़ वगैरह देखो, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस है उनको फॉलो करो, तो वो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एक छोटे छोटे अगर एक क्वेश्चन भी अगर डेली पढ़ा आपने, तो आप कितने दिन हो रहे तो वो उतने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। हर हाइलाइट्स वगैरह की जो न्यूज़ वगैरह होती है बहुत सारी, उनको पढ़ लीजिए आप। ठीक है, तो वो बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये चीज़ें भी आपके साथ के साथ आप कंटिन्यू करते रहिए, तो आपको एक एग्जाम टाइम जब आएगा ना, तो एक फुल्ली प्रिपेयर हो जाओगे आप एग्जाम देने के लिए। उस टाइम पे ऐसा नहीं है यार कि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आते हैं, इसके लिए मैं अलग से तैयारी करने बैठूँ, वो नहीं पॉसिबल है। इसलिए अभी से पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करो और सही डायरेक्शन में पढ़ो उसको। ठीक है, टाइम का आपका स्टडी टाइम बढ़ाओ, एक क्वालिटी वाला टाइम दो, ऐसा नहीं कि आप टाइम कम दे रहे हो, आज 1 घंटा दिया, कल 2 घंटे दिए। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन भी करना जरूरी है ना। एटलीस्ट 5 to 6 आवर तो दो ही दो आप। अब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ज़्यादा, आपको 10 आवर 12 आवर इतना दो, जितना आपको मिले उतना दो टाइम्स, है ना। और क्वालिटी का पढ़ो, और पढ़ना डेली है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर फिर भी अगर कुछ जैसे कुछ भी डाउट लगता है या तो आप वो कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं दे सकता हूँ। ठीक है, एलएमआर वगैरह कैसे बनानी है, जैसे शॉर्ट नोट कैसे बनाने, तरीका क्या है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी इसमें दे दूँगा। तो पूरी आज हमने एक सही तरीके की सही डायरेक्शन में कैसे चलना है वो उसका एक बात बताया आपको। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आप पढ़ते रहिए सारी चीज़ें, और मैं रहूँगा आपके साथ पूरी जर्नी में। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्वेरी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए, ठीक है, शुक्रिया।